देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि हमें फॉरेक्स फैक्ट्री का कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए, और ये डिमांड होनी भी चाहिए क्योंकि जो भी ट्रेडर फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है उसको फॉरेक्स फैक्ट्री का यूज़ करना आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में डिकोड करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री को। तो चलिए सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। तो देखिए, जैसे ही आप इसके होम पेज पे आएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखिए, आपको होम पेज पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी यहाँ पे, लेकिन आपको पूरे होम पेज पे सिर्फ आपको दो ही चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके वो दो ही चीज़ें काम में आने वाली हैं और वही चीज़ आप अपने डेली यूज़ में ले पाओगे, राइट। बाकी चीज़ों को कोई यहाँ पे मतलब नहीं है देखने का, ठीक है। तो देखिए, एक तो ये सेक्शन आपको दिख रहा है न्यूज़ और स्टोरीज का, ये दोनों सेक्शन दिख रहे हैं आपको। दूसरा आपको नीचे दिख जाएगा एक जो आपका इवेंट कैलेंडर है वो दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें क्या आता है, इसमें देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिनका इम्पैक्ट उस देश की करेंसी के ऊपर हो सकता है जिससे रिलेटेड वो आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो लोग इन स्टोरीज को लिखते हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कौन सा आर्टिकल आपके काम का है, वो अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे कि कैसे आपको देखना है, राइट। दूसरा आपको मिल जाएगा ये कैलेंडर, ठीक है। अब इस कैलेंडर के अंदर आपको देखिए, अभी तो सारे रेड फोल्डर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली आपको ऐसा नहीं दिखेगा। आपको देखिए यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, नेक्स्ट, सर्च इवेंट और ये फिल्टर। जब आप इस फिल्टर पे जाएंगे तो देखिए, आप जब आप वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पे ये भी मार्क हो रहे होंगे ये तीनों फोल्डर, ठीक है। इन फोल्डर्स का क्या मतलब है, देखिए जो रेड फोल्डर है उसमें से जो भी इनमें से सबसे ज़्यादा जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट डेटा जो है, जिसका चार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, वो रेड फोल्डर के अंदर आएंगे। उससे कम इम्पैक्ट वाले ब्राउन के अंदर, बाकी जिनका बहुत कम इम्पैक्ट होगा वो इन दोनों फोल्डर के अंदर आएंगे। आपके लिए जो काम का डेटा है सिर्फ वो रेड फोल्डर वाला है, इसलिए आपको सिर्फ रेड फोल्डर को ही मार्क करके रखना है, राइट। तो यहाँ से अप्लाई फिल्टर कर देंगे आप, तो इस तरीके का कैलेंडर आपको शो करेगा वेबसाइट के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे कैलेंडर में क्या क्या आपको दिखेगा, सबसे पहले आपको टाइमिंग दिख जाएगी कि कितने बजे ये डेटा रिलीज होना है। यहाँ पे करेंसी दिख जाएगी आपको, यहाँ पे कौन सा एग्जैक्ट इवेंट होने वाला वो दिख जाएगा, यहाँ पे आपको डिटेल दिख जाएगी। अब देखिए, बहुत सारी प्लेटफॉर्म में ये एक रूल होता है कि आप हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ होती है उसके 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में आप कोई भी ट्रेड नहीं डाल सकते। जैसे फाइवर्स में भी ये रूल है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो वो जो 4 मिनट का जो स्लॉट जो कैलकुलेट करते हैं वो इसी रेड फोल्डर की टाइमिंग के हिसाब से करते हैं वो लोग, ठीक है। तो आपको जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ की जो टाइमिंग है वो इसी की देखनी है, और आपके 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद में कोई भी ट्रेड आपको नहीं डालना है, क्योंकि फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है, या फिर जो भी आप जो प्रोफर्म के रूल्स होंगे उसके हिसाब से इम्पैक्ट हो सकता है आपके अकाउंट के ऊपर, राइट। तो आपको इसकी न्यूज़ देखनी है, ठीक है। तो देखिए, हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो इवेंट का मैं एग्जांपल लेके दिखा दूंगा कि आपको क्या क्या देखना होता है, ठीक है। जैसे देखिए, जीबीपी करेंसी है और इसका सीपीआई डेटा 12:30 बजे रिलीज होना है, राइट। तो देखिए, इस इवेंट का कैसा इम्पैक्ट होगा, ये इवेंट किस बारे में, ये तो आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप ये जज कर पाएंगे कि मतलब इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें डिटेल में जब आप जाएंगे तो उस डेटा के बारे में इतनी सारी डिटेल आपको मिल जाती है। सबसे पहले देखिए, हिस्ट्री मिल जाएगी आपको यहाँ पे कि प्रीवियसली कैसा कैसा डेटा ये रिलीज हुआ है, राइट। इससे आपको क्या पता लगता है, आपको ट्रेंड पता लगता है डेटा का, कि ये डेटा पहले कैसा आता था, फिर धीमे धीमे कम हुआ, ज़्यादा हुआ। उससे आप एक खुद का एक एनालिसिस कर पाएंगे कि आगे इसका ट्रेंड कैसा रह सकता है डेटा का, ठीक है। बढ़ते हुए रहेगा या घटते हुए रहेगा, कुछ इसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा इस हिस्ट्री वाले ऑप्शन से। दूसरा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीन डेटा एक्चुअली आपके पास होते हैं यहाँ पे, प्रीवियस, फोरकास्ट और एक्चुअल। प्रीवियस डेटा वो शो करता है कि पिछली बार क्या डेटा आया था, ये एक्चुअल। फोरकास्ट जो डेटा आने की उम्मीद है कि ये प्रीवियस डेटा के हिसाब से इतना डेटा ये आ सकता है, बढ़ के या घट के। एक्चुअल डेटा जो है वो फाइनल रिलीज के बाद में जो एक्चुअल जो आया है डेटा, ठीक है। तो देखिए, जो फोरकास्ट होता है डेटा, ठीक है, उसके लिए मार्केट प्रिपेयर्ड होती है, लेकिन जो एक्चुअल रिलीज जो डेटा होता है उससे फोरकास्ट से ज़्यादा आता है या फिर कम आता है, उसके हिसाब से इम्पैक्ट होता है चार्ट के ऊपर। तो देखिए, अगर ज़्यादा आया फोरकास्ट से तो कैसा इम्पैक्ट होगा,
अगर कम आया फोरकास्ट से तो कैसा इम्पैक्ट होगा, ये आपको कहाँ से मिलेगा देखने के लिए, वो यहाँ से मिलेगा। किसी भी इवेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे यूजुअल इफेक्ट वाले ऑप्शन पे लिखा रहता है क्लियरली, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, राइट। यानी कि फोरकास्ट से ज्यादा आएगा तो करेंसी के लिए अच्छा है, कम आएगा तो करेंसी के लिए खराब है। खराब और अच्छे का इम्पैक्ट कैसे होता है, अगर ये करेंसी के लिए गुड है, अच्छा आना, तो मतलब कि जैसे कि जीबीपी से रिलेटेड डेटा है तो जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा, स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसके लिए अच्छा डेटा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर नेगेटिव आता तो फिर जीबीपी यूएसडी नीचे जाता, क्योंकि वो करेंसी वीक होती, फिर उस करेंसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देख सकते हो ये डेटा किस बारे में है, यहाँ पे पूरा देख सकते हो कौन सी एजेंसी इसको रिलीज करती है, ठीक है, इसका कितना इम्पैक्ट होता है, कैसा इम्पैक्ट होता है, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इस इवेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगी कि डेटा किस बारे में, राइट। तो किसी भी डेटा का इसी तरीके से ये सारी चीज़ें देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे डेटा है नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा, हिस्ट्री दिख जाएगी, ट्रेंड पता लग जाएगा आपको यहाँ से कि ये डेटा पहले कैसा आता था, अब कैसा आता है, अब कैसा आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से आप प्रिपेयर कर सकते हो उस इवेंट के लिए कि पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। फोरकास्ट में आपको दिख ही जाएगा कि फोरकास्ट आने की क्या उम्मीद है, प्रीवियस के हिसाब से कम आने की उम्मीद है या ज़्यादा आने की उम्मीद है। फिर एक्चुअल जब रिलीज होगा तो आपको उसका इम्पैक्ट जब आएगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, राइट, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगी कि डेटा किस बारे में है, इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, फोरकास्ट से ज़्यादा आया तो क्या होगा, फोरकास्ट से कम आया तो क्या होगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग मिल जाएगी कि कब कब रिलीज होता है, फ्रीक्वेंसी में जाके, और यहाँ पे आपकी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी डेटा का इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब देखिए डेटा तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए इसका आपको बेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो वो इस तरीके से यूज नहीं कर सकते आपके भाई, आपने इसको एक न्यूज इवेंट माना कि भाई 6 बजे न्यूज आ रही है ये, या 12:30 बजे न्यूज आ रही है सीपीआई की, और आपने थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ चार्ट के ऊपर और आपने उसको छोड़ दिया। ऐसे देखिए इसका बेस्ट यूज नहीं कर पाओगे, न्यूज की तरह नहीं लेना है। ये डेटा, इनमें से कुछ डेटा काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूरे फॉरेक्स मार्केट के ट्रेंड को भी बदल सकते हैं और उस दिन के पूरे ट्रेंड को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो देखिए वो मेरे हिसाब से कौन से जो डेटा हैं, देखिए 3 डेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो 3 सिर्फ आपने सीख लिए अच्छे से ट्रेड करना और उनका मतलब आपने समझ लिया तो समझ ली पूरे कैलेंडर को आपने मास्टर कर लिया। पहला डेटा ये सीपीआई का जो डेटा आता है, जैसे कि ये वाला डेटा है, ठीक है। दूसरा डेटा जो एम्प्लॉयमेंट के जो डेटा आते हैं, जैसे कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। और तीसरा डेटा जो आता है आपका जो इंटरेस्ट रेट का डेटा जो होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा वो, लेकिन हाँ ये जैसे ऑफ न्यूजीलैंड का ये रेट कट का डिसीजन आना है, ऑफिशियल कैश रेट, राइट। तो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है उसका ये डेटा है। ऐसे ही फेडरल फंड रेट अलग अलग नाम से आता है ये। तो सीपीआई, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट, ये 3 डेटा आपने मास्टर कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। ये कैसे मास्टर करोगे आप, देखिए सीपीआई और इंटरेस्ट रेट के डेटा के ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, वो आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि सीपीआई होता क्या है, इंटरेस्ट रेट होता क्या है, उसका कैसे चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट होता है, कैसे आपको उसको ट्रेड करना है, राइट। देखिए जब इन डेटा के बारे में आपको पता होगा ना, तो जब ये रिलीज हो जाएंगे उसके बाद से चार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो उस इवेंट के बाद उस दिन फिर चार्ट के ऊपर आपको कैसी ट्रेड लेनी है, ठीक है। मान लीजिए डेटा रिलीज होने के बाद चार्ट ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डेटा का इम्पैक्ट ऐसा आएगा कि भाई अभी ये चार्ट और ऊपर जाना चाहिए, ये रिट्रेसमेंट है बस। तो इवेंट के बारे में पता होगा ना आपको, इन 2-3 इवेंट के बारे में, तो आप बहुत अच्छे से उस दिन ट्रेड कर पाओगे इस इवेंट को, इवेंट रिलीज होने के बाद, और लॉन्ग टर्म में भी उसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। तो एक बार उस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊँ आपको, देखिए फंडामेंटल एनालिसिस की मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि ये सारे जो डेटा होते हैं उनको 1 बाय 1 आपको अच्छी तरीके से समझना है, तब आप इस इवेंट को अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो देखिए जीडीपी डेटा और ये जो सेल्स का डेटा वो इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे डेटा आप 1 बाय 1 देखिए कौन से डेटा आते हैं, ये वाले डेटा आते हैं, ये यूएसए का, ऐसे ही बाकी कंट्रीज के भी आते हैं। इन्फ्लेशन में आपको सीपीआई और पीपीआई के डेटा मिल जाएंगे हर एक कंट्री के, तो और इंटरेस्ट रेट के डेटा मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको
अच्छे से पहले समझने हैं, फिर उनको ट्रेड करना है। तब इवेंट को देखने का कुछ मतलब है, तब उनको ट्रेड करने का कोई मतलब है जब उनके बारे में आपको डिटेल्स पता होंगी, ठीक है। और देखिए कुछ सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग्स वगैरह होती रहती हैं, ये अभी उसमें हम उसमें आर्टिकल्स वाले सेक्शन में चलेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रेड बैलेंस और फिस्कल पॉलिसी, ये भी उसी चीज़ का पार्ट है, ये इवेंट में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। उस देश के अंदर खुद की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, वो भी चीज़ करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। उसका दूसरे देशों के साथ में ट्रेड कैसा चल रहा है, कोई देश के ऊपर ऐसा तो नहीं है किसी देश ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, टैरिफ लगा रखे हैं, जैसे ट्रंप ने बहुत सारे देश के ऊपर अब टैरिफ लगा रखे हैं, तो उसका इम्पैक्ट उन कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है, उनकी करेंसी के ऊपर पड़ रहा है, राइट। किसी देश के साथ में उसकी मिलिट्री वॉर तो नहीं चल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी उस करेंसी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये भी चीज़ आपको जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए कि कैसे इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कैलेंडर में नहीं मिलेंगी, ये चीज़ें आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, ये चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनमें जो कैलेंडर में जो चीज़ नहीं होती वो यहाँ आती है। यहाँ पे देखिए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ के जो फेड गवर्नर हैं, सॉरी सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं यहाँ पे। उस देश के अंदर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है कोई अलग टाइप की, वो यहाँ पे आती रहती है। बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी एनालिसिस डालते हैं, इकोनॉमिक एनालिसिस डालते हैं कि भाई आगे इस करेंसी में क्या हो सकता है, इनकी उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आप तभी समझ पाओगे इन आर्टिकल्स को। इसमें देखिए दो चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी, एक कौन सा आर्टिकल आपके काम का है आपको तुरंत पहचानना है, वही आर्टिकल आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी आर्टिकल तो आप पढ़ोगे नहीं, दिन में बहुत सारे आर्टिकल आते हैं। दूसरा, उस आर्टिकल का मीनिंग तब समझ पाओगे जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि किस इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है उस करेंसी के ऊपर, ठीक है। ये आपको जो मेरी जो प्लेलिस्ट है फंडामेंटल एनालिसिस वाली, वो आप देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। धीमे धीमे प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ये चीज़ें आपके तुरंत समझ में आ जाएंगी, ये चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगी। जैसे एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये मेरे को क्लियर दिख रहा है कि भाई ये मेरे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल आया, ये इन्फ्लेशन के बारे में आर्टिकल लिखा है, किसी बड़े ट्रेडर ने लिखा होगा या फिर किसी इकोनॉमिस्ट ने लिखा होगा, ये कि ये इन्फ्लेशन वहाँ की थोड़ी सी कम हुई है अक्टूबर में, इसलिए क्रिसमस पे रेट कट होने के चांस हैं। अब मान लीजिए अगले महीने अगर रेट कट होंगे जीबीपी के, तो जीबीपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ना, इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वहाँ की करेंसी वीक होगी, यानी कि जीबीपी यूएसडी के डाउन ट्रेंड में जाने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको एनालिसिस करनी है इसकी। जापान फाइनेंस मिनिस्टर जो है वहाँ के बैंक ऑफ जापान के जो गवर्नर हैं, उनसे बॉन्डिंग अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं कि हमसे तालमेल बना के चलिए आप, ताकि हम अपनी करेंसी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएँ। तो ये भी काम का आर्टिकल है, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन काफ़ी हाई इम्पैक्ट हो सकता है इसका, क्योंकि वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहे तो कभी भी, जैसे कि जापान है, जापान की सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी यूएसडी जेपीआई को ऊपर लेके जा सकती है, कभी भी यूएसडी जेपीआई को नीचे लेके जा सकती है। तो वो भी लोग भी उसको फॉरेक्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये उन आर्टिकल से आपको पता लग जाता है कि कोई मैनिपुलेशन, कोई इंटरवेंशन या फिर मैनिपुलेशन होने का चांस है या नहीं। तो आप उसके हिसाब से प्रिपेयर रहते हो और आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो, राइट। तो ये सारे आर्टिकल्स आपको इस तरीके से पढ़ने होते हैं। इनमें सारे आपको उस देश के अंदर क्या चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या चल रही है, वो आपको अपडेट मिलते रहते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ये दो चीज़ें आपने अच्छी तरीके से देखना स्टार्ट कर दिया डेली बेसिस पे, धीमे धीमे प्रैक्टिस से आप इनकी मास्टरी कर लेंगे, फिर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इनका कुछ फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आप सिर्फ इसको टाइमिंग के हिसाब से एक न्यूज़ इवेंट छोटा सा मान के और छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है देखिए इसको देखने का। फिर तो बस ये है कि थोड़ा टाइमिंग चेक कर लो, बस उस समय ट्रेड मत करो, ठीक है। अगर आपको रियल में इसका फ़ायदा उठाना है, इस पूरे वेबसाइट का असली फ़ायदा लेना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी, इन इवेंट्स के बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, तब आप इनका अच्छे से फ़ायदा ले पाएंगे। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कुछ वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दे दूंगा आपका, वहाँ से जाके देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर भी कोई आपका डाउट अगर रह गया हो इस वीडियो को देखने के बाद में, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में लिख के बताइएगा, आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, राइट। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।